जय माता दी। आज नवरात्र के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा का स्मरण करेंगे। माना जाता है शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा के भागीदार बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उनकी कथा का स्मरण जरूर करें। चलिए व्रत की कथा का स्मरण करते हैं। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाकर रहना चाहता था। इस प्रयास में वह लगभग सफल ही हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करने आसान ही नहीं है। इसके लिए हम सभी देवताओं को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने भी आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन करके महादेव क्रोधित हो उठे। बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी बहुत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। यह तेज ऊर्जा जो उनके मुख से प्रकट हुई, इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों के अनुसार कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोगों की रक्षा की। तीनों लोगों में माँ की जय जयकार गूंजने लगी। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजना उपासना की जाती है। माँ अपने सभी भक्तों का दुख हर लेती हैं और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। आइए माता की जय जयकार करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। जय माता दी।